हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो मैं एलकेजी क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं जिद सिलेक्शन की। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे शुरू से प्रागैतिहासिक काल, ऐसे जो शुरू से प्रागैतिहासिक काल से पढ़ेंगे हम प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास में जो शुरू में जो भारतीय इतिहास है उसका सबसे पुराना इतिहास प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में शुरू में मानव विकास होता है। मानव विकास तो हम जानते हैं कि हम इसमें जानेंगे कि मानव विकास शुरू में कैसे होता है। तो मानव विकास में मानव विकास में मानव विकास इसमें जो मानव रहता है वो लगभग 3 से 4 फुट का रहता है। इसमें जो मानव रहता है वो लगभग 3 से 4 फुट का रहता है। और ये एक मतलब जो अभी बंदर देखे ना अपन ने, जो बंदर देखते हो उस बंदर की साइज का रहता है। और ये सब घने जंगलों में रहा करते थे। और ये अत्यंत लंबी लंबी जो बाहें रहती हैं उनसे लटक लटक के इधर से उधर चला करते थे और अपना शिकार ढूंढ कर और अपना पेट भरा करते थे। इसके बाद ये इनका क्रम जो ये इनके चरण हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है: रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिंथेरेपिथेकस, इरेक्टस, निएंडरथाल और होमो सेपियंस। ये 2 करोड़ वर्ष जो आज का जो आधुनिक मानव है उससे 2 करोड़ वर्ष पूर्व का मानव था, उसको हम रामाफिथेकस में बांटते हैं। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, तो जब रामाफिथेकस संपन्न हुआ तो उसके बाद जो चरण चालू हुआ वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम इसमें जो बंदर था वो महाकपि के रूप में हो गया था। मतलब जो बड़े बंदर रहते हैं उनके रूप में हो गया था और अपने लिए शिकार के लिए मांस ढूंढना चालू कर दिया था, अर्थात शिकार करना चालू कर दिया था इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के चरण में। उसके बाद पिथेकेत्रोपस, इसमें चालू होता है नूतन काल। जो ये महाकपि के रूप के बाद जब इन्होंने शिकार करना चालू किया था, उसके बाद जो नूतन काल होता है ये नूतन काल का शुरू से और मध्य का हिस्सा है। इसे हम पिथेकेत्रोपस इरेक्टस कहते हैं। उसके बाद निएंडरथाल, ये नूतन काल का मध्य से अंत तक का हिस्सा है। उसके बाद होमो सेपियंस, इसमें मानव बाहर निकल गए थे, जंगलों से बाहर निकल गए थे, दूर दूर के क्षेत्रों में चले गए थे। और इन्होंने हिमाच्छादित क्षेत्रों को चुनौतियों को स्वीकार कर लिया था तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों के भीतर दूर दूर तक चले गए थे। ये होमो सेपियंस दूर दूर क्षेत्रों तक चले गए थे। इस क्रमवार को हम होमो सेपियंस कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कैसे मानवों ने अपना विकास किया। ये शुरू में एक कपि के रूप में थे, उसके बाद ये रामाफिथेकस में बटे, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस में बटे, उसके बाद ये पिथेकेत्रोपस इरेक्टस में बटे, उसके बाद ये निएंडरथाल में बटे, उसके बाद ये होमो सेपियन में बटे। उसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक है। और हम इसको हिस्ट्री को यहाँ से ही चालू करते हैं, प्रागैतिहासिक काल से। मानव विकास बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने भी इसमें सिर्फ मोटा मोटा आपको समझाया है ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। इसमें प्रागैतिहासिक काल में मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था और ना ही लेखन कला से परिचित था, अर्थात इसके लिखित स्रोत या किसी लिपि में हमें कोई स्रोत नहीं मिला है। इसमें 3 काल की खोज हुई: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें पाषाण काल खोज में 3 प्रकार के काल मिले: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। हम ये जानते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। ये याद रखना क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। और पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में की थी। पुरापाषाण काल ये इतिहास का सबसे जो लंबा काल चला था ये पुरापाषाण काल है। इसमें मतलब ये माना जाता है कि कम से कम इसमें 20 लाख ईसा पूर्व ये साल था, 20 लाख ईसा पूर्व ये काल चला हुआ था। उसके बाद इस समय के मानव को आदि मानव कहा गया है। जब हम आदि मानव कहते थे, इस समय के मानव को कहते थे।
इस समय में अर्थात मानव इस समय में लिखना और जानना चालू कर दिया था। इस समय में मानव लिख भी सकता था और अपने आप को जान भी सकता था। और ये एक सांकेतिक भाषा में अपने परिवार से बात करते थे या किसी भी आपदा आने पर उसको संपर्क करते थे। उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी खोज थी, इसकी जो महत्वपूर्ण खोज वो लिख लेना दोस्तों। ये इसमें खोज सबसे बड़ी खोज इसमें आग की हुई। इसमें सबसे बड़ी खोज आग की हुई। आग की खोज को इसमें सबसे बड़ी खोज माना जाता है। और इसमें चित्रकारी इस काल में चित्रकारी करना भी आरंभ किया, जो कि भीमबेटका गुफा आपने मध्य प्रदेश में है और उसमें कभी आप जाना तो उसमें पता चलेगा। जो भीमबेटका गुफा है उसमें इसके अवशेष मिलते हैं, उसमें इसकी लिखावट मिलती है। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल है, ये इसकी अवधि जो 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें लोगों ने पशुपालन आरंभ कर दिया था इसमें। ये एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ। इसमें लोगों ने पशुपालन आरंभ कर दिया था। इसमें लोगों ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ कर दिया था। और इसमें सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता था। इसमें सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता था। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना मध्य पाषाण काल में सबसे पहले जो पाला गया जानवर था वो कुत्ता था। इसमें छोटे छोटे नुकीले हथियारों का प्रयोग इन्होंने चालू कर दिया था। इसमें मतलब जैसे पत्थरों को हथियार बना लिया गया था और पत्थरों को तराश के उन्हें नुकीले भागों में बांट के और ये उससे शिकार करना चालू कर दिए थे। नुकीले भागों में बांट के उसे शिकार करना चालू कर दिए थे। उसके बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यह मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल जो चालू होता है, ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, अर्थात रहने का संसाधन उन्होंने कर लिया था। वह आवास बनाकर इसमें रहने लगे थे। और इस समय मानव ने कृषि करना भी आरंभ कर दिया था। विविध पशुपालन भी आरंभ कर दिया गया था। इसमें तो केवल मध्य पाषाण काल में तो केवल एक प्रकार के पशु को पालते थे, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले जो पाला गया जानवर वो कुत्ता था। लेकिन इसमें विविध प्रकार के, जैसे उन्होंने गायों को पालना भी चालू कर दिया था ताकि उनको दूध की समस्या ना हो सके। ऐसे कई चीज़ों को उन्होंने पालना शुरू कर दिया था। और पहिए की इस समय की खोज थी, जो पहिया था, पहिए की खोज इन्होंने इस समय की थी। और ये दोस्तों सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इसमें तो जो पूरा पाषाण काल में सबसे पहली खोज आग की, ये उपलब्धि इसमें याद रखना। और इसमें सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता, और इस समय पहिए की खोज, ये तीनों प्रश्न आप याद रखना। ये तीनों प्रश्न बहुत बार एसएससी में पूछे गए हैं और अन्य एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इन तीनों में इस जो ये पूरा मैंने चार्ट समझाया है आपको, इसमें 3 क्वेश्चन ये मोस्ट बनते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक आपको ये याद रखना है भाई, इसकी पाषाण काल की खोज किसने की थी। और भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। ये आपको याद रखने जैसा नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ सके। उसके बाद में आपको ये इसके नोट्स है और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उसमें ऐड हो जाना, ताकि ये आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम इसको नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। जैसे कि मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में ये याद रखना है कि इसमें लेखन कला और मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। उसके बाद जो पाषाण काल, इस काल को 2 भागों में बांटा गया, ताम्रकाल, पाषाण काल। ताम्रकाल और पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, जो कि मैंने उस चार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया। आपको चार्ट याद रखना है तो आप सब चीज़ याद कर लोगे।
पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस हुड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस काल की अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये एनसीईआरटी के अनुसार है दोस्तों, इसमें हम हमारा डाटा नहीं बताते हैं क्योंकि ये आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बताया तो ये इसको सटीक ही मानते हैं। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। खैर आपको इसमें उलझना नहीं है क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है कि ये कितने ईसा पूर्व मानी गई है, इसलिए इसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए ध्यान में रखना है। इस समय मानव को आदि मानव कहा गया। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, मतलब मानव इधर इधर भटकता था और शिकार करके वो भोजन का संग्रह करता था। इस समय का मानव खानाबदोश था, मतलब खानाबदोश का मतलब था कि वो शिकार पर ही निर्भर था। और इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज। ये अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, ये मोस्ट है। ये मान लो ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया तो इसको मोस्ट की श्रेणी में मैं डाल देता हूँ। ये आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इस समय मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना आरंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में इसके प्रमाण मिलते हैं क्योंकि इस समय जो मानव लिपि से तो वो परिचित नहीं था, तो वो चित्रकारी करना आरंभ कर देता है। और मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों जैसे पत्थरों को डायरेक्ट शिकार के लिए वो फेंक देते थे, है ना, तो वो शिकार हो जाता था। शिकार के लिए मतलब बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करने लगे, पत्थर के बड़े बड़े औजारों को, इसलिए इसे तो पाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल ये काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है। काल अवधि इसकी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, जैसे मैंने बताया था, और सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता था। ये याद रख लेना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि किस काल में सबसे पहले जो जानवर पाला गया था वो कुत्ता था, जो कौन से काल में पाला गया था, तो वो आपको मध्य पाषाण काल लगाना होता है। मानव ने इसमें छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था, जिसे छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये भी कई बार पूछ लेता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन याद रखना है आपको कि माइक्रोलिथ कहा जाता है। नवपाषाण काल ये मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आरंभ होता है। काल अवधि इसकी देख लेना आप 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व थी। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। स्थायी आवास उसने रहने के लिए बना लिया था। छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी उन्होंने बना ली थी और कृषि करना भी आरंभ कर दिया था। विविध पशुपालन भी आरंभ कर दिया गया था। मतलब विविध पशुपालन का मतलब है कि उन्होंने तरह तरह के जानवर पालना शुरू कर दिया था। पहिए की खोज इसी काल में हुई है, इसका मोस्ट क्वेश्चन बनता है और आपको लगभग पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। जो ध्यान में रखना है मैं उस पर अंडरलाइन कर देता हूँ। ताम्रपाषाण काल इस समय मानव ने तांबे की खोज शुरू की, मतलब मानव को तांबा मिला और इस समय मनुष्य ने पत्थर के साथ तांबे के उपकरण प्रयोग में, मतलब अर्थात पत्थर को आगे लगा देते थे और उसके ऊपर तांबा लगा देते तो वो मजबूत बन जाता था और मजबूत हथियार बनता था और जल्दी शिकार होता था। और इसमें सबसे पहले और आपको इस जो मैंने बताया है ये सब, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता, सबसे पहले किस धातु की खोज हुई, तांबा की, सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूँ की खेती की। ये भी ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस चीज़ की खेती की, तो जौ और गेहूँ की। और सबसे पहले धातु की खोज तांबा और सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता था। अब मनुष्य ने जो पहली कृषि की वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में की, ये आपको ध्यान रखना है। मेहरगढ़ और बलूचिस्तान। बुर्जहोम कश्मीर, यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था। गर्तावास मतलब मनुष्य गड्ढा बनाकर उसके अंदर रहते थे, जैसे बंकर टाइप के होते हैं ना, उस हिसाब से बुर्जहोम। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने जाने का परिणाम मिला है। मतलब कई जगह यहाँ पे जैसे खुदाई की तो मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफन हुआ मिला है, तो कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। तो मतलब उससे पता चलता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है, इसलिए कुत्ते को वफादार जानवर भी कहते हैं, मतलब मरते वक्त भी जो साथ नहीं छोड़ता। कोल्डियावा उत्तर प्रदेश, सबसे पहले चावल बोने के प्रमाण यहाँ पर ही मिले हैं। भीमबेटका इसमें शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। जो मैंने कहा था जैसे चित्रकारी जो उन्होंने पूरा पाषाण काल में शुरू की थी, तो वो चित्रकला के परिणाम भीमबेटका गुफा में मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लाया हूँ इसके लिए। मानव ने पत्थर के औजार कौन से
मानव ने पत्थर के औजार कौन से काल में बनाए? ये कल नहीं, ये काल है भाई, इसको काल कर लेना। तो कौन से काल में बनाए पत्थर के? पुरापाषाण काल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है? नवपाषाण युग को, यह नियोलिथिक है, नेओलिथिक नहीं, ये नियोलिथिक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। नियोलिथिक युग नाम से जाना जाता है नवपाषाण युग को, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मोस्ट ऑफली आए हुए क्वेश्चन है, जिसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन और देख लो। पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल पुरापाषाण काल था, जैसे कि मैंने बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हड्डियों से बने औजार कहाँ मिले? बुरझोम और चिरांद में। और ये भी आपको, इसमें मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण तथ्य जो इसमें, मतलब आप पढ़ने बैठो तो वो तो पढ़ लेना आप, और ये एक बार इनको गहरी नज़र से आप देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट ऑफली आ जाते हैं, फिर अपन को पता नहीं चलता कि कहाँ से आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ, और आपको आगे के लिए भी ये क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू पहली बात तो। और इसको हम पूरी क्लास करेंगे, मतलब हिस्ट्री हम शुरू से चला रहे हैं। इसके बाद आगे के लिए आद्य ऐतिहासिक काल कल से चालू होगा। हर क्लास रोजाना डाली जाएगी, हर क्लास रोजाना डाली जाएगी। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें नगर नियोजन क्या था, उत्तरी सीमा क्या है, ये सब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद में इस क्लास को धीरे धीरे रेगुलर करके वैदिक काल के बाद जैसे मौर्य वंश, जितने भी वंश आए हैं उनको रेगुलर चलाऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और आप मुझसे कोई भी इसमें कोई समस्या आपको आए तो वो आप मुझसे फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे भी फ़ोन नंबर अपने लिख देता हूँ, ताकि आप मुझसे इस पर पूछ सको। ये फ़ोन नंबर, आपको नोट्स लेने में कोई परेशानी आए तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।